अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये आज सूजी, बेसन, घी, अंडे, क्या मीठा खिलाने वाली हैं आप हमें? आज हम बनाएंगे अंडे और बेसन का हलवा। ओह वाह, जी, अंडे और बेसन का हलवा, गुड। ये बहुत जल्द एक रेसिपी बन जाएगी ये। तो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक प्याली लिया है सूजी, ठीक। एक प्याली है इसमें बेसन, अच्छा। एक प्याली ही इसमें चीनी और एक प्याली ही इसमें घी लिया है। अच्छा, यानी इन चारों चीज़ों की मिकदार बराबर होनी बराबर, चाहिए, जी एक एक प्याली, जी। ठीक है। 2 बड़े साइज के अंडे लिए इसमें हमने। ठीक है। ठीक है। क्रश्ड इसमें गार्निशिंग के लिए क्रश्ड इसमें कोकोनट लिया है, कुछ बादाम लिए हैं और इलायची इसमें इसकी चाशनी बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। चलें ठीक है, पहले हम लोग शीरा तैयार एक करेंगे। साइड पे हम शीरा रख देंगे और साथ ही भुनाई शुरू कर देंगे बेसन की और सूजी की। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है और 2 प्याली हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जी, 1 प्याली चीनी थी और 2 प्याली इसमें पानी। और अब हम इसमें इलायची डाल रहे हैं। ठीक है। और इसको शीरा तैयार होने देंगे इसका। तो यहाँ पे हमारा शीरा तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और बेसन की और सूजी की भुनाई शुरू करेंगे। जी, पैन में हम बेसन ऐड करेंगे और जैसे ही बेसन की ज़रा सी खुशबू आ जाए, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही आपने साथ साथ चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है ताकि इसमें जल ना जाए बेसन, क्योंकि अगर बेसन जल गया तो फिर इसका जायका आपका ख़राब हो जाता है। 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये थोड़ा सा देखें साइड से ब्राउन ब्राउन होने लगे। इट मीन्स कि ये अब इसकी भुनाई होगी। हम इसे फ़ौरन से उतार लेंगे, नहीं तो इसने जलना शुरू हो जाना है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें अगर कुछ भी जला हुआ है हिस्सा तो वो इसमें सेपरेट हो जाए। घी हमने इसमें डाल दिया, जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। सूजी को हम फ्राई कर रहे हैं, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा और खुशबू आना स्टार्ट होगी, सूजी को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जी, सूजी ने अपना कलर चेंज कर लिया, लाइट ब्राउन हो गई है। इसको हम ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, नहीं तो हलवा जो है वो बहुत डार्क कलर का बन जाएगा। तो इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। लाइट सी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो सूजी हमने चूल्हे से उतार ली है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी फिर इसे बेसन के साथ मिक्स करेंगे। याद रहे कि हमने गरम गरम सूजी को बेसन के साथ मिक्स नहीं करना है। जी नाज़रीन, तो एक बाउल में हमने भुना हुआ बेसन निकाल लिया है। अब हम इसे सूजी के साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है। सूजी को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम डालेंगे इसे ऐसे ही और इस तरीके से हाथों के साथ मिक्स करेंगे कि ये एक जान हो जाएंगे। हाथ की मदद से बेसन को और सूजी को यकजान कर लेंगे। जी, तो हमने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। जी, आहिस्ता आहिस्ता अंडे भी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जी, तो हमने शीरे में अपना मटेरियल मिक्स कर दिया है और हम चलाते रहेंगे, इसमें गुठलियाँ ना बने। अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से मिक्स करना है, चाहें तो चम्मच की मदद से, लेकिन अच्छे से इसको मिक्स करना है। आंच कितनी रखी है? आंच अभी मीडियम है, क्योंकि अभी ये थिक होता जाएगा। मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। जी, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखें, इसमें कोई गुठली नहीं है, बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया है। और अब इसको मुसलसल हिलाते रहना है, ये थिक हो जाएगा। जी, तो ये देखें, ये थिक हो गया। इसको मुसलसल हिलाते रहना है, इसमें गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल थिक हो गया और इसको अच्छे से हम लोग भूनते जाएंगे। जी, इसकी भुनाई हो गई है और इसमें घी अलग कर दिए, साइडों से घी आपको नजर आ रहा होगा। तो कलर भी इसका बहुत अच्छा है, गोल्डन सा। बेसन के कलर का ही हलवा ये बनता है।
जी हलवा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। जी तो हलवा हमने डिश में निकाल लिया है। अब हम इसे बादाम और नारियल से गार्निश करेंगे। जी कुछ बादाम। जी तो मज़ेदार सा बेसन का हलवा तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।